सुनील सर, नए हाई पे हम लोग खड़े हैं। अभी भी आप बाइंग करेंगे? हाँ बिल्कुल, चॉइस ही नहीं है। क्योंकि बात ऐसी है, देखिए ना, ये हम्म। मार्केट की हाईज और लोज हम्म। दो दिग्गज जो सेगमेंट है हम्म। वो ड्राइव कर रहे हैं। एक है एफआईआई, हम्म। जिनका 40% ओनरशिप ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप है इंडिया में। हम्म। दूसरा है म्यूचुअल फंड, वो जो 15% का हिस्सेदार है। तो ये कुल मिला के दोनों 55 से 60% मार्केट को हिलाते हैं। और क्या है कि ये दोनों एक इकोनॉमिक व्यू लेके अपना डिसीजन लेते हैं। बाकी जो रिटेल प्लेयर्स है या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कर रहे थे। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के सिचुएशन में देखना है तो एक ही चीज उसको ड्राइव करती है। हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी तो कायम है, मगर ऑयल की दाम ये बहुत महत्वपूर्ण है एक एफआईआई को इंडिया में पैसा लाने में। तो अक्टूबर 21 में जब ऑयल 60 से 125 तक चढ़ गया था, अगले 9 महीने में करीबन आपको 2.5 लाख करोड़ का सेलिंग दिखा एफआईआई से। अब ऑयल की दाम वापस गिर रही है तो वापसी दिख रही है, 80,000 करोड़ ही वापस आया है। और 1.25 लाख करोड़ इंडियन मार्केट का पैसा, हमारा हक अभी वापस नहीं आया है। क्योंकि ऑयल में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक क्लैरिटी नहीं है क्या गिरने वाली है। रिसेशन की बात हो रही है, मगर और प्राइस कैप की बात हो रही है, मगर जो ओपेक है वो सप्लाई कट करके दाम को गिरने नहीं दे रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी विंटर का जमाना है एडवांस देशों में, यूरोप और यूएस में ठंड की वक्त है, तो यहाँ पे ऑयल का डिमांड ज्यादा होता है। तो फरवरी मार्च तक जब ये विंटर न चले जाए, आपको एफआईआई फ्लोज की जो वापसी है वो क्लैरिटी से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। मगर जैसे ही ऑयल टूटता है, जो मेरे मन में फरवरी मार्च बनेगा तो भयंकर पैसा आएगा, तो उससे पहले हमारी खरीदारी करनी है। दूसरी बात है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आपने देखा हर महीने एसआईपी पे बढ़ रहा है। और म्यूचुअल फंड इंडिया में खास बात यह है कि 10% से ज्यादा, 10 भी बहुत ज्यादा है, 5 से 6% ही कैश रख सकते हैं। तो अगर निवेशक ने पैसा दिया तो उनको खरीदारी करना ही एक उनके पास चॉइस है, बाकी कोई चॉइस नहीं है। तो वो खरीदते जाएंगे, मगर क्या है, उनका ब्रॉड बेस होता है। लार्ज, मिड और स्मॉल सबको इवेलुएट करते हैं। एफआईएस का टॉप 100 या मैक्स 150 स्टॉक्स में होता है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एफआईएस की वापसी में म्यूचुअल फंड्स अपना लार्ज कैप जो वैल्यूएशन में बढ़ गए उसको बेचेंगे और उसको मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे। तो मेरे लिए एक ब्रॉड बेस मार्केट की रैली अभी बाकी है, और मैं कहूंगा कि अभी खरीदारी का वक्त जो अभी सर सही। 2-3 लाख करोड़ जो आपका हक अभी बाकी है वो इत्थे रखा जाएगा जब, तो वो आप कह रहे हैं कि मिड कैप में आएगा? मिड कैप में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लार्ज हाँ। कैप स्टॉक्स एफआईएस को बेचकर उस पैसे को डाइवर्ट करेंगे मिड कैप में। और आपको पता है ना, लिक्विडिटी का तो 4:1 फैक्टर है। हम्म। यानी 1/4 ऑफ द पैसा भी मिड कैप में आया, स्मॉल कैप में आया, हम्म। तो प्राइस 4 गुना बढ़ सकती है जितना कि लार्ज कैप में वो पैसा जाने से। हम्म। क्योंकि फ्री फ्लोट इतना कम होता है मिड एंड स्मॉल कैप में। हम्म। तो छोटा बहुत एक डाइवर्शन हो गया लार्ज से मिड को पैसा, तो समझिए कि मिड कैप की तो वैल्यूएशन एकदम जबरदस्त बढ़नी है। तो यानी बड़े वाले निवेशक आएंगे, वो बड़े वाले खरीदेंगे, आप लोग बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे और आप मिड कैप में लगाएंगे। इस तरीके से ये चक्र चलेगा और मिड कैप की एक बड़ी रैली बनेगी, ऐसा सुनील सर मान रहे हैं। लेकिन इस